हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम बाइबल स्नैप्सिस में राजाओं का वृत्तांत पहला भाग को देखना चाहते हैं। पहला राजा सामुएल की पुस्तक के समान राजाओं की पुस्तक भी इब्रानी बाइबल में एक ही पुस्तक है। इब्रानी बाइबल में इस पुस्तक का नाम मेलोकी यानी राजाओं है। सेप्तुअजिंट में इस पुस्तक को तीसरे और चौथे राजाओं के नाम से जाना जाता है। समय एवं स्थान पहले और दूसरे राजाओं की पुस्तक इब्रानी भाषित बाइबल में एक पुस्तक होने से एक व्यक्ति के द्वारा लिखे जाने की संभावना है। दूसरा राजा चैप्टर 25 वर्स 27 से 30 तक में वर्णन की हुई घटनाओं के बाद भी बंधुआई का अंत होने की कोई चर्चा न होने के कारण यह भी स्पष्ट होता है कि ईसा पूर्वक 561 से 538 के मध्य काल में यह पुस्तक लिखी गई होगी। लेखक यहूदी परंपरा के अनुसार यह जाना जाता है कि यह पुस्तक यिर्मयाह ने लिखी है, परंतु दूसरा राजा 25वीं अध्याय 27 से 30 की घटनाओं बेबीलोन में हुई है और यिर्मयाह उस समय मिस्र में था, इसलिए यह पुस्तक किसी और के द्वारा लिखी जाने की संभावना है। लेखक विभिन्न तर्क सामने रखने का प्रयत्न करता है। सुलेमान की इतिहास की पुस्तक, इज़राइल के राजाओं का वृत्तांत, यहूदा का राजाओं की वृत्तांत पुस्तक, लेखक ने यशायाह और यिर्मयाह की घटनाओं का भी प्रयोग किया होगा। संभावना है कि बंधुआई में रहे किसी व्यक्ति ने इस वृत्तांत को लिखा होगा। पृष्ठभूमि और संदर्भ यरदन से लेकर बेर्शेबा तक यरदन के पार देशों की ऐतिहासिक घटनाओं की पृष्ठभूमि है। इजरायलियों को सुलेमान के समय मिस्र का और ईसा पूर्वक 800 से 750 में आराम की धमकियों का सामना करना पड़ा। उसके बाद अर्धशतक तक शांति रही, परंतु फिर असूर ने इजराइल पर यहूदा पर हमला किया और ईसा पूर्वक 722 में इजराइल राज्य का विनाश किया। इसी समय यरूशलेम पर भी आक्रमण हुआ। ईसा पूर्वक 612 से 539 में बेबीलोन विश्व का प्रमुख व शक्तिशाली देश बन गया। उसने 3 बार यहूदा पर हमला किया और ईसा पूर्व 586 में पूरे राज्य को नष्ट कर दिया। विषय सार राजाओं की पहली पुस्तक के आधे भाग में सुलेमान के शासन का वर्णन है। सुलेमान का प्रताप, ज्ञान, पाप और उसका मूर्ति पूजा में पड़ना और उसके वंश का भी उसका अनुगामी बनकर बंधुआई के वारिस बनना, यह इस पुस्तक की पृष्ठभूमि है। परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण राजा व प्रजा बंधुआई में ले जाए जाएंगे। ये चेतावनी उन्हें पहले ही दी जा चुकी थी। इज़राइल के समस्त राजा और यहूदा के अधिकतर राजाओं ने परमेश्वर के विरुद्ध बुराई की। ऐसी स्थिति में भी परमेश्वर ने आहाब और योयाकीन पर दया की। राजाओं की पुस्तक न केवल इतिहास का स्पष्टीकरण करती है, परंतु उसकी व्याख्या भी करती है। इस पुस्तक में दाऊद का परमेश्वर के साथ संबंध के अनुसार दूसरे राजाओं के जीवन में निर्णय लिया जाता है। राजाओं की पुस्तक में मुख्य रूप से 3 संदेश स्पष्ट किए गए हैं। पहला, परमेश्वर ने इजरायलियों तथा यहूदियों का उसकी व्यवस्था के प्रति अनाज्ञाकारिता, मूर्ति पूजा के कारण न्याय किया। दूसरा, भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी के पूरे होने के द्वारा परमेश्वर ने अपने वचन को दृढ़ किया। तीसरा, परमेश्वर ने दाऊद के साथ किए हुए वायदे को स्मरण किया। यहूदा के राजाओं ने पाप किया, परंतु इज़राइल के राजाओं के समान व
संपूर्ण पीढ़ी तक नाश नहीं हुए। बंधुआई से देश का विनाश तो हुआ, परंतु दाऊद का राजवंश बना रहा। प्रमुख पद चैप्टर 9 वर्स 4 एंड 5, चैप्टर 11 वर्स 1। यीशु मसीह हमारा राजा है। विषय विभाजन दो विभाजन में बांटा जाता है। पहला विभाजन में भक्तिहीन राज्य, पहला अध्याय से लेकर 11वें अध्याय तक। सुलेमान का राजा बनना, सुलेमान की सम्मति और ज्ञान, सुलेमान का निर्माण कार्य, सुलेमान का सुनहरा समय, सुलेमान का अलग होना, पतन और मृत्यु। दूसरा विभाजन में विभाजित राज्य, रहोबियाम की मूर्खता, सच्चे भविष्यवक्ताओं का धोखा खाना, इज़राइल और यहूदा का राज्य, एलिया का इतिहास, आहाब, बेनहदद और भविष्यवक्ता, नाबोत का इतिहास, नाबोत की मृत्यु पर यहोवा का बदला। यही राजाओं का वृत्तांत का पहला भाग का सारांश। गॉड ब्लेस यू ऑल।